Hello everyone, Jai Mata Di. This is your English class and welcome to all of you in my English class. Students, अब तक मैं आपको ग्रामर की और बहुत सारी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, फिगर ऑफ स्पीच इन सब की वो वीडियो प्रोवाइड कर रही थी। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th CBSE बोर्ड की पोयम जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। अब मैं आपको सारी पोइट्री वगैरह सब कुछ कराऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इसके वर्ड मीनिंग कराऊंगी, इसकी समरी प्रोवाइड करूंगी, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कराऊंगी ताकि जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत यूजफुल हो और जो भी इस पोयम को सीखना चाहे वो इजीली सीख सकता है। तो आज की जो मेरी पोयम है वो 10th CBSE बोर्ड की है। इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और कंपोज की है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। अब ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं ये एक अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिका के कवि थे और इन्होंने बहुत अच्छी पोएम्स लिखी हैं। उन्हीं अच्छी पोएम्स में एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो इसमें उन्होंने उस चीज का डिस्क्रिप्शन किया है कि जो हमारी लाइफ में इल ओमन्स होते हैं, बुरे बुरे अपशगुन जिनको हम सोसाइटी में बनाते हैं वो कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। हमें इन्हें कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये हमारी हैप्पीनेस का भी रीजन बन जाते हैं। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। बहुत शॉर्ट पोयम है, 8 लाइन की पोयम है। इसमें कवि ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। सबसे पहले हम पोयम की लाइन देख लेते हैं। द वे ए क्रो शॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब देखिए ये 4 लाइन्स हो गई। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन है कि द वे ऑफ ए क्रो मतलब एक पॉइंट है जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो बहुत अपसेट है और वो हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अचानक एक कौवा उस पेड़ पर बैठता है और उसको हिलाता है। जैसे कौवा पेड़ पर बैठेगा तो वो पेड़ जो है हिलेगा। तो अचानक वो पेड़ के ऊपर कौवा बैठा और वह पेड़ हिलने लगा। तब अच्छी जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो हैं वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। जो हेमलॉक का जो ट्री है इसको एक जहरीला प्लांट माना जाता है। कहा जाता है कि हेमलॉक एक जहरीला पेड़ है। अभी मैं इसके वर्ड मीनिंग भी आपको बताऊंगी। तो इसकी हिंदी आपको क्लियर हो गई होगी कि कवि हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो उस पर एक कौवा आकर बैठता है। कौवे के बैठने की वजह से पेड़ हिलता है और अच्छी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े कवि के ऊपर गिर जाते हैं, पेड़ से गिरते हैं और कवि पर पड़ जाते हैं। जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं वो ये है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। तो इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि कवि कहता है कि जो सॉफ्ट और कोल्ड टच, बर्फ है तो उसका कोल्ड टच होगा, तो सॉफ्ट और कोल्ड टच जो है बर्फ का वो कवि के मूड को बदल देता है। अब वो दुखी से खुश हो जाता है, जो वो अपसेट था वो खुश हो जाता है और जो है वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको चेंज कर देता है। यानी कि जो वो पहले दुखी था अब वो खुश होने लगता है। और इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी छोटी छोटी इंसिडेंट भी जो लाइफ की होती हैं वो जिनको हम बुरा मानते हैं, जिनको हम कंसीडर करते हैं कि वो गलत हो सकती हैं लेकिन वो गलत नहीं होती। कभी कभी स्मॉल इंसिडेंट भी एक बिग चेंज का कारण बन जाती हैं। जैसे कवि के ऊपर वो बर्फ की जो बर्फ के टुकड़े पड़े उससे कवि का मन बहुत खुश हो गया। और इस सिंपल पोयम है ये 8 लाइन्स की। इसमें मतलब कवि ने सिंपली डिस्क्राइब किया है कि कैसे किसी का मन एक छोटी छोटी इंसिडेंट से भी चेंज हो जाता है। अब मैं इसके वर्ड मीनिंग आपको बता रही हूँ। वर्ड मीनिंग कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि ये स्मॉल पोयम है, केवल 8 लाइन्स की है। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है मैंने अंडरलाइन की है। डस्ट ऑफ स्नो, इसका मीनिंग है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो।
और हेमलॉक ए पॉइजनस प्लांट, और यूड फेल्ट सैड यानी कि दुख महसूस करना। तो ये इसके वर्ड मीनिंग थे। इसका जो मैसेज है वो ये है कि कभी कभी जिन चीजों को हम बुरा अपशुगुन मानते हैं वो अपशुगुन नहीं होता, हमें इन चीजों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह कवि हेमलॉक पेड़ के नीचे बैठा और वो दुखी था, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर कोल्ड और सॉफ्ट टच बर्फ का पड़ा तो उसका माइंड चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बता दी, इसके वर्ड मीनिंग भी बता दिए। अब डस्ट ऑफ स्नो पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में मैं इसकी समरी कराऊंगी, आरटीसी बताऊंगी और मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगी। तो आपको समझ आया होगा ये। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।